हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज अबूबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि बिहार में सिचुएटेड है। बहुत ज़्यादा डिमांड था इस कॉलेज का और डिमांडिंग कॉलेज भी है। ये कटअप भी बहुत हाई देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोकेशन देखेंगे, फी स्ट्रक्चर जो एग्जैक्ट जो 2026 का जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है वो देखेंगे हम। हिडन चार्जेस है या नहीं है, पेशेंट फ्लो कितने हैं और कट ऑफ क्या है। मैंने 24 एंड 25 का दोनों कट ऑफ लिया दिया हूँ ताकि आपको आसानी पड़ेगा कंपैरिजन करने में कि आपका मार्क्स किस में लाई कर रहा है, आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो आइए हम देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें इस कॉलेज के लोकेशन की। अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, अगर हम बात करें तो ये 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था, 2019 में। बहुत पुराना कॉलेज तो नहीं है, न्यू कॉलेज है। इसकी अगर हम, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इसके अगर हम एफिलिएशन की अगर हम बात कर लें तो ये एफिलिएटेड था बीएन मेंडल यूनिवर्सिटी से। ये रिकॉग्नाइज है, एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है ये कॉलेज। इसकी अगर हम कैंपस साइज़ की बात करें तो 30 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। लोकेशन की अगर हम बात कर लें तो ये नेशनल हाईवे बिजनाथपुर सहरसा में ये स्थित है ये कॉलेज। अब हम बात कर लेते हैं इसके सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखेंगे तो इस साल इसका सीट इंक्रीज़ किया है, 200 सीट्स इसका हो गया है, 50 सीट्स ये इंक्रीज़ किया है। तो आपको शायद थोड़ा सा कट ऑफ लो देखने को मिलेगा क्योंकि 50 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये ओपन कोटा यानी कि जनरल का 170 सीट्स रहते हैं और एनआरआई कोटा के लिए 30 सीट्स अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, ये जितना भी मैं फ़ी स्ट्रक्चर आपके सामने लाया हूँ ये ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर है। जो इस साल का 2026 का जो ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर है वही है, यही आपसे लिया जाएगा। एग्जैक्ट फ़ी यही है। एनुअल ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 12 लाख पर एनम, 12 लाख हर साल आपको ये देना है, ट्यूशन फ़ी है। हॉस्टल एंड मेस दोनों इंक्लूड करके अगर फ़ी देखें तो 3,15,000 पर एनम आपको देना है, 3,15,000 हर साल आपको देना है। इसके अंदर मेस चार्ज इंक्लूड है। टोटल एनुअल पैकेज की अगर हम बात करें तो 15.15 लाख पर एनम आपको ये टोटल पर ईयर आपको देना होगा। अगर एनआरआई कोटा की अगर हम एनुअल फ़ी की बात करें तो एनआरआई कोटा के लिए $34,000 पर एनम आपको ये देना है। इंक्लूड है इसमें ट्यूशन एंड हॉस्टल दोनों इंक्लूड करके ये फ़ी है $34,000। अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, वन टाइम जो आपको पेमेंट करना है वो 1 लाख से 3 लाख तक आपको ले सकते हैं। मतलब वेरी कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं है कि 1 लाख ही आपसे लेंगे, 1 लाख ही आपसे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो उनका होगा वो ले सकते हैं। रिफंडेबल है, आपके कोर्स का जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिफंड कर दिया जाएगा या फ़ी में आप इसको कटा सकते हैं, फ़ी के अंदर इंक्लूड करा सकते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन एडमिशन फ़ी की अगर हम बात करें तो ये 50,000 ये फर्स्ट टाइम आपको देना है एडमिशन के वक्त, ये रिफंडेबल नहीं है। ये आपको एडमिशन के वक्त ये 50,000 आपको देना है। टोटल 4.5 ईयर कोर्स की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स आपको 70 लाख के आसपास, अप्रॉक्स 70 लाख के आसपास आपको ये पड़ेगा ये फ़ी। अब हम इसके कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके आसानी के लिए 24 एंड 25 का दोनों कट ऑफ ला दिया हूँ ताकि आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। 24 की अगर हम कट ऑफ की बात करें, जनरल ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो ये क्लोज हुआ था 4,59,000 से लेकर 4,82,000 तक ये क्लोज हो गया था, यानी 5 लाख के आसपास ये क्लोज हो गया था। स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो ये क्लोज हो गया था, यूआर जनरल कैटेगरी में ये क्लोज हो गया था शायद से 6 लाख के आसपास ये क्लोज हुआ था स्टेट कोटा में। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ये 6 लाख के आसपास शायद क्लोज हुआ था ये। अब हम बात कर लेते हैं 2025 की कट ऑफ की बात करें तो राउंड 1 में अगर हम देखेंगे, सॉरी ये स्टेट रैंक है 6,213, ये स्टेट रैंक है। अब हम बात करते हैं 25 की कट ऑफ, तो राउंड 1 में देखेंगे तो ये 3,07,128 यानी 3 लाख के आसपास ये क्लोज हुआ था राउंड 1 में। 354 मार्क्स गया था। राउंड 2 की अगर हम बात करें तो 2,50,000 के आसपास ये क्लोज हुआ था। राउंड 3 की अगर हम बात करें तो 1,38,000 में ये क्लोज हो गया था। राउंड 4 की अगर हम बात करें तो ये 1,64,000 से 3,07,000 तक गया था। यानी कि आपको ये अंदाज़ा क्या लगा कि 25 में हाई थोड़ा सा कट ऑफ देखने को मिला है। रीज़न क्या था कि 25 का पेपर टफ था 24 का कंपेयर में, तो इसलिए 24 में मैक्सिमम कॉलेजेस के, हर कॉलेजेस का कट ऑफ आपको थोड़ा सा लो देखने को मिला था 24 में, और 25 में आपको हाई देखने को मिला था कट ऑफ पेपर की वजह से। तो इस साल भी जिस तरीके से पेपर था, इस साल भी लगता है कि क्योंकि 50 सीट का इंक्रीमेंट भी हुआ है तो आपको आसानी से 3 लाख अगर आपका रैंक है 3,03,50 तो आप सेफ स्कोर मान के चलें इस कॉलेज को। अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटल के बारे में। तो इसकी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो
1000 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हॉस्पिटल सर्विस की बात करें तो 24/7 ट्रॉमा केयर सेंटर है, एडवांस आईसीयूज हैं, ब्लड बैंक, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो डेली ओपीडी यहाँ पे 500 प्लस पेशेंट डेली रहते हैं यहाँ पे। सीटी एमआरआई, देखिए एग्जैक्ट क्या है आपको खुद देखना होगा एग्जैक्ट क्या है। ये तो खैर साइट पे डाला रहता है कि इतने पेशेंट हैं, लेकिन वाकई एग्जैक्ट यहाँ पे पेशेंट कितना है वो तो आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट यहाँ पे पेशेंट फ्लो कितना है। वैसे हमने सुना है कि पेशेंट आते हैं, लेकिन कितना आते हैं ये आपको जाने के बाद ही पता चलेगा रियलिटी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हॉस्टल में आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है, जिम अवेलेबल है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर अवेलेबल है, मेस फैसिलिटीज, सारी चीज़ें आपको, हाइजेनिक मील्स, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये था पूरा डिटेल्स लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज के बारे में। आपको फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो इंस्टा आईडी दे देता हूँ, आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। और भी किसी कॉलेजेस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं ताकि मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने बहुत सारे कॉलेजेस पे मैंने वीडियो बना रखा है, मधुबनी, कटिहार मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष, सारे पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं चैनल पे। थैंक यू।